अस्सलाम वालेकुम जी, हमज़ा कभी इग्लू रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद रावलपिंडी के हवाले से है। इसमें एक बड़ी माइलस्टोन जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो अचीव की है। एक नोटिस उन्होंने रिलीज़ किया है, वो आपके स्क्रीन पे भी इस टाइम शो हो रहा होगा। और जो क्लाइंट्स, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं और वो इस नोटिस को देखना चाहते हैं तो वो काइंडली हमसे रब्ता करें। हम उनको व्हाट्सएप पे भी ये जो है वो इंशाल्लाह सेंड कर देंगे। इस नोटिस के मुताबिक कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद ने ओवरसीज़ ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट 1, ओवरसीज़ एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1 के जो कुछ ब्लॉक्स हैं जिनका वो पोजेसन देने के लिए जा रहे हैं, उनकी डिटेल्स जो हैं वो शेयर की हैं। इसमें काफ़ी सारे क्लाइंट्स थे जी, वो हमें बता रहे हैं कि जी हम तो ये शुरू से एंड तक यही सुनते आए हैं कि ओवरसीज़ के डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 2 है और एग्जेक्टिव का डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 है। तो ये ब्लॉक जो है वो 1 क्या कोई अलग चीज़ है? ये ब्लॉक 1 और डिस्ट्रिक्ट 1 एक ही चीज़ है। एक तो आप ये चीज़ क्लियर कर लें, ब्लॉक 1 हो या डिस्ट्रिक्ट 1 हो, वो एक ही चीज़ है। इस ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में फर्दर जो है वो सेक्टर्स हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, सेक्टर डी और सेक्टर ई। जो ओवरसीज़ ब्लॉक में पोजीशन मिलने जा रहा है, ओवरसीज़ ब्लॉक कह लें या ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 के जो ब्लॉक्स हैं ए, बी, सी, डी, ई, ये तकरीबन 5 ब्लॉक्स बनते हैं जिनका इंशाल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी पोजीशन देने जा रहा है। उसकी उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं, उनकी तरफ हम बाद में आते हैं। फिर एग्जेक्टिव ब्लॉक के एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1 के 2 सेक्टर्स हैं जिनका वो पोजीशन देने जा रहे हैं, सेक्टर ए और सेक्टर बी। सेक्टर ए जो है एग्जेक्टिव का, उसमें रेजिडेंशियल एरिया का पोजीशन नहीं वो देने जा रहे। सेक्टर बी का रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों का पोजीशन देने जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे लोगों की जो हमें ये भी कॉल आ रही थी कि जी ओवरसीज़ ब्लॉक में कमर्शियल का भी पोजीशन दिया जाएगा। जी बिल्कुल, उस ब्लॉक में अगर उन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है तो उस ब्लॉक के पूरे, उसमें अगर रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल भी उसका पोजीशन मिल जाएगा, और उसमें अगर आपका कमर्शियल प्लॉट फॉल कर रहा है 5 मरला, 8 मरला, 6 मरला, तो उसका भी पोजीशन आपको दे दिया जाएगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ शामिल नहीं है हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। ब्लॉक डी जो है वो ट्रेवलीज़ के पास है, उसमें 5 मरला के और 10 मरला के जो विलास हैं वो ट्रेवलीज़ अपने स्मार्ट होम्स जो हैं वो बने बनाए अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करेगी। तो वो जो जिन लोगों के विलास उस डी ब्लॉक में हैं ओवरसीज़ ब्लॉक के, वो उनको अभी टाइम लगेगा, उनको पोजीशन नहीं मिलेगा। उसमें जो प्लॉट्स हैं ब्लॉक डी में वो इंशाल्लाह एज़ पर आपके सामने अभी इंशाल्लाह हम डेट्स बताते हैं कि कब वो देने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें अब आप नोट कर लें, मैं पहले ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 से स्टार्ट करता हूँ। ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 का जो सेक्टर ए है उसका पोजीशन दिसंबर 2020 मतलब इस साल के एंड में पोजीशन देना कंपनी शुरू कर देगी। जो फर्दर एग्जैक्ट डेट है वो भी इंशाल्लाह जब कंपनी हमें अनाउंस करेगी कि दिसंबर की कौन सी तारीख को पोजीशन मिलना शुरू होगा, वो भी हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे। फिर आ जाएँ सेक्टर बी की तरफ। इसमें जनवरी 2021 में जो है इंशाल्लाह कंपनी जनवरी 2021 में पोजीशन जो है वो देना शुरू कर देगी। और फिर इसी तरह सी, डी, ई तक जो है, बी से लेके ई तक, बी में जनवरी में देगी, सी में फेब में देगी, डी में मार्च में और ई में अप्रैल 2021 तक जो है वो आपको इनका पोजीशन मिल जाएगा। इसमें सिर्फ एक जो सेक्टर है सेक्टर ए, जिसका इसी साल के एंड पे दिसंबर में मिलेगा, बाकी अगले साल अप्रैल तक आपको मिलते चले जाएंगे सीक्वेंस वाइज। बी का जो है मैं आपको दोबारा बता दूं, बी का जनवरी में और 2021 में, सी का फरवरी 2021 में, डी का मार्च में, ई का अप्रैल 2021 में। अच्छा, इनको जो पोजीशन मिलने जा रहा है, हमें काफ़ी सारे लोगों की ये भी कॉल्स आ रही हैं कि जी आप हमें बताएं, हमने पोजीशन लेना है। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि जी आपने अपना प्लॉट बैलेटिंग में शामिल करवाया था। वो कहते हैं नहीं, हमने बैलेटिंग में शामिल नहीं किया, लेकिन जो हमें नोटिस मिला है या हमने जो वीडियोस देखी हैं उसमें उन्होंने कहा कि जी 30/11 या जो भी उन्होंने डेट्स में आपको अभी इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताऊंगा कि उस तारीख तक अगर आप पेमेंट क्लियर कर दें तो आपको पोजीशन मिल जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी उनको पोजीशन में देने जा रही है जिन्होंने अपने प्लॉट्स फर्स्ट बैलेटिंग में शामिल करवाए थे और उनको प्लॉट नंबर्स एलोकेट सोसाइटी की तरफ से हो चुके हैं। ये उनको जो है वो सोसाइटी पोजीशन देगी। अच्छा, अब इसमें जो है जो ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 या ब्लॉक 1 के सेक्टर ए का पोजीशन लेने वाले उम्मीदवार हैं, उसमें उनके लिए डेडलाइन जो है अपने ड्यूज़ क्लियर करने की उस टाइम तक, अगर उसके बाद भी अगर आपके पेमेंट प्लान के मुताबिक कोई इंस्टॉलमेंट्स
रहती होंगी तो वो आपने अपफ्रंट अभी पे नहीं करनी, वो आपने एज़ पर स्केजुअल ही करनी है। लेकिन अगर आप उसमें से जो फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्टर ए जो है ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 का, उसके ड्यूज़ क्लियर करने की आखिरी तारीख 30/11/2020 है, मतलब 30th नवंबर 2020 तक आपने ड्यूज़ क्लियर करने हैं। उस टाइम तक मसलन कि आपकी उस टाइम तक फॉर इंस्टेंस 10 पेमेंट्स ड्यू हैं, उसमें से अगर आपकी पेमेंट शॉर्ट है तो वो आपने क्लियर करनी है। उसके बाद अगर आपकी 2 इंस्टॉलमेंट्स रिमेनिंग रहती हैं तो वो आपने एज़ पर स्केजुअल वो आपने क्लियर करनी है। इसके लिए ये शर्त नहीं है कि आपने जो है सारी अपफ्रंट 100% पेमेंट आपने क्लियर करनी है, क्योंकि सोसाइटी ये टाइम से आपके स्केजुअल से पहले पोजेसन देने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक चीज़ सारे ब्लॉक्स पे ये लागू होगी। और जो सेक्टर बी है ओवरसीज़ का, जिसका जनवरी में पोजेसन मिलेगा, उसकी जो ड्यूज़ क्लियर करने की उस वक्त तक के ड्यूज़ क्लियर करने की जो डेट है वो 31/12/2020 में 31 दिसंबर 2020 तक आपने ड्यूज़ क्लियर करने हैं। और इसी तरह जो सेक्टर सी है ओवरसीज़ का, उसकी फरवरी 2021 में पोजेसन मिलेगी और उसके जो ड्यूज़ क्लियर करने का टाइम लाइन है वो 31 जनवरी 2021 है। जिसने 31 जनवरी 2021 को अपने उस टाइम तक के ड्यूज़ क्लियर किए हुए, उसको इंशाल्लाह फरवरी 2021 में पोजेसन दे दिया जाएगा। इसी तरह सेक्टर डी में आप आ जाएं। सेक्टर डी में जो मार्च में पोजेसन मिलेगा, मार्च 2021 में, उस पोजेसन की जो आपने उसके जो ड्यूज़ क्लियर करने हैं वो 28 फरवरी 2021 तक आप ड्यूज़ क्लियर करेंगे। उस टाइम तक जो आपके स्केजुअल में हैं वो आप क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मार्च में आपको पोजेसन लेटर्स आना शुरू हो जाएंगे। और ओवरसीज़ का जो आखिरी सेक्टर है, सेक्टर ई, उसका अप्रैल 2021 में जो पोजेसन मिलेगा, उसके ड्यूज़ क्लियर करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। जो उस वक्त तक आपके अगर 31 मार्च तक आपके ड्यूज़ बनते हैं, इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं 11 इंस्टॉलमेंट्स, एक इंस्टॉलमेंट अगर रहती है तो वो आपने बाद में ही देनी है। उस टाइम तक मिसाल के तौर पे अगर सेक्टर ई की बात करें तो 31/3 मसलन कि 31 मार्च 2021 तक आपकी जितनी उस टाइम तक ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आप पे करने के पाबंद होंगे। इसमें काफ़ी सारे लोग हमें ये पूछेंगे कि जी हमने 100% पेमेंट क्लियर करनी है। अगर आप 100% पेमेंट क्लियर करते हैं तो आपके ऊपर से एक लाइबिलिटी क्लियर हो जाती है, लेकिन सोसाइटी की ये रिक्वायरमेंट हरगिज़ नहीं है कि आपने 100% पेमेंट क्लियर करनी है। वो आगे आपको पोजेसन मिल जाएगा। आप आगे जो इसके जो आगे फर्दर मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, लोकेशन के चार्जेस हैं, प्राइम लोकेशन के, और इस तरह के जो मुख्तलिफ चार्जेस हैं, यूटिलिटी चार्जेस हैं, वो आपने पोजेसन मिलने के बाद 1 साल के अंदर 4 किस्तों में अदा करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2 लाख रुपया अगर बनते हैं टोटल मिला के चार्जेस, उसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 50,000 रुपया हर क्वार्टर के बाद। मसलन कि हर 3 महीने बाद आपने 50,000 की इंस्टॉलमेंट देनी होगी। तो वो इस तरह से सोसाइटी आपको फैसिलिटेट करिए, वो यकमुश्त आपसे डिमांड नहीं कर रहे। इसके बाद आ जाए जी एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरफ। जो लोग एग्जेक्टिव ब्लॉक की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि जी डेवलपमेंट नहीं हो रही और उसका पोजेसन कब मिलेगा, कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है, हमने बैलेटिंग में डलवा के हमने गलती की और ये किया और वो किया, वो सारे लोग जो परेशान थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के 2 ब्लॉक्स का पोजेसन देने जा रही है सोसाइटी। एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1 की मैं बात कर रहा हूँ, या एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 की। उसमें सेक्टर ए का पोजेसन है और सेक्टर बी का। सेक्टर बी में जिन हज़रात के रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं उन दोनों का पोजेसन मिलेगा। वो डेट्स आपके सामने मैं अभी थोड़ी देर में रखता हूँ। और जो सेक्टर ए है उसके सिर्फ कमर्शियल का जो उसमें जो ग्रैंड कमर्शियल एरिया है उसका पोजेसन जो है वो सोसाइटी देने जा रही है। वो कब देने जा रही है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जिन लोगों ने सेक्टर ए ग्रैंड कमर्शियल एरिया में जो कमर्शियल बुक कराया था और जिन लोगों ने सेक्टर बी में कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट बुक कराए थे, उनको सोसाइटी दिसंबर 2020 तक पोजेसन देने जा रही है। और इन दोनों ब्लॉक्स की जो आपके ड्यू पेमेंट्स हैं क्लियर करने के जो टाइमलाइन है वो 30 नवंबर 2020 है। मैं 30/11/2020 के अंदर आपने जिस बंदे ने अपने जिनके बैलेटिंग हो चुकी है, नंबर लग चुका है और उन्होंने उस टाइम तक के ड्यूज़ जो ड्यू पेमेंट्स हैं वो क्लियर कर दी, तो इंशाल्लाह
उनको दिसंबर 2020 इसी साल, ओवरसीज़ का आपने देखा कि कुछ ब्लॉक्स हैं जिनका पोजेशन मार्च अप्रैल तक जा रहा है, लेकिन एग्जेक्टिव ब्लॉक के फ़िलहाल उन्होंने 2 का अनाउंस किया, लेकिन उन्होंने अर्ली अनाउंस कर दिया है। तो इस चीज़ से ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जो सोसाइटी पोजेशन देने जा रही है, पोजेशन का मतलब होता है कि कब्ज़ा, और कब्ज़े के फ़ौरन बाद आप उस अपने प्लॉट के ऊपर पोजेशन लेने के बाद आप उस पर घर बना सकते हैं। अपना कमर्शियल अगर आपका निकला हुआ है और उसका आपको पोजेशन मिल जाता है तो आप उसमें अपना कमर्शियल बिल्डिंग एज़ पर सोसाइटी बाय लॉज आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह सोसाइटी ने कुछ जो फैसिलिटीज़ अपने स्मार्ट सिटी में जो पोजीशन के साथ अनाउंस की हैं कि हम इस टाइम ये जो जिनका पोजीशन अनाउंस किया है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी जो इनिशियली रेडी होंगी। इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कंप्लीट मिलेगा, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इसमें आपको स्ट्रीट लाइट्स आपको रेडी मिलेंगी। फ़ाइबर ऑप्टिक आजकल आपको पता है कि फ़ाइबर ऑप्टिक का आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल है। अगर आपने उसमें आप अगर इंटरनेट के यूज़र हैं और हमें आप देख रहे हैं तो इसमें फ़ाइबर ऑप्टिक के थ्रू ही आप हमें हर दुनिया के हर कोने में देख पा रहे हैं। और फ़ाइबर ऑप्टिक आपको जो है वो मिलेगी। फ़ाइबर ऑप्टिक की इंपॉर्टेंस पे मैं इसलिए एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 के कुछ इलाके ऐसे अभी भी ऐसे हैं जहाँ फ़ाइबर ऑप्टिक नहीं पहुँच पाई। स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट और उनकी आप क्वालिटी चेक कर लें या उनकी कमिटमेंट चेक कर लें कि वो आपको जो पहले ब्लॉक्स हैं जिनका पोजीशन जो मैंने को डेट्स अनाउंस की हैं बताई हैं, उसी वक्त आपको फ़ाइबर ऑप्टिक और इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो सोसाइटी प्रोवाइड करेगी। और ये हाई स्पीड नेट होगा और सिर्फ फ़ाइबर ऑप्टिक इंटरनेट के लिए ही सोसाइटी इस्तेमाल नहीं करेगी। बाकी आपने यूजुअली देखा होगा आप कहीं भी पाकिस्तान के कोने या किसी भी दुनिया के कोने में रहते हैं तो वो ज़्यादातर फ़ाइबर ऑप्टिक जो है जानी जाती है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। लेकिन यहाँ पे सोसाइटी उसी फ़ाइबर ऑप्टिक को अपने पर्पस के लिए भी, जो स्मार्ट का नाम इन्होंने अपने सोसाइटी के साथ लगाया था, कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी भी, तो स्मार्ट फैसिलिटीज़ हैं जो फ़ाइबर ऑप्टिक के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसका मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इसमें एक तो आपको फ़ाइबर ऑप्टिक के थ्रू जो है आपको इंटरनेट तो प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपका जो घर का मेन डोर और सीसीटीवीज़ और जितनी भी उसकी डोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग और सिक्योरिटी सिस्टम है वो इस फाइबर ऑप्टिक के थ्रू सोसाइटी के मेन सिक्योरिटी ऑफिस या हेड ऑफिस आप कह लें वहाँ कनेक्टेड होगा। वहीं से उसी पोर्टल के थ्रू आप अपने सोसाइटी के अंदर, आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई बर्गलर अलार्म आपने आम किया है वो बचा है, या आपने कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड सोसाइटी से कोई फैसिलिटी हासिल करनी है, आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक पैनल के ऊपर जाके अपने घर से जो रिक्वायरमेंट है वो आपके घर फ़ौरन प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद जो इससे जो है, आपने रिसेंटली सुना होगा एक इटालियन कंपनी है जिसने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी में, अगर आप ने विज़िट किया हो और डिफरेंट वीडियोस में भी स्मार्ट सिटी की जो उन्होंने ऑफिशियल वीडियो लॉन्च की थी उसमें भी उन्होंने शो किया था कि जो आपको जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स तो नहीं, वेजिटेबल्स जो हैं वो आपको ऑर्गेनिक प्रोवाइड की जाएंगी। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि वो स्प्रेस और जितने भी केमिकल्स आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, जहर इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे पाक होंगी। वो भी आप वहाँ घर बैठे उन वेजिटेबल्स को ऑर्डर करेंगे और वो आपको घर पे डिलीवर कर दी जाएंगी। और इसके बाद जो फैसिलिटी है वो लाइट्स आपको मैं बता चुका हूँ, फुटपाथ्स रेडी हैं, पार्क बीच में जो हैं वो कुछ रेडी हैं। इसके बाद मॉस्क, ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 की इस टाइम मॉस्क ऑपरेशनल है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ 5 वक्त नमाज़ अदा की जा रही है। फिर उसके बाद एग्जेक्टिव ब्लॉक में और पानी के वाटर टैंक्स जो हैं वो इंशाल्लाह वो ओवरसीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट 1 या ओवरसीज़ ब्लॉक 1 है, वहाँ पे पानी की फैसिलिटी, वाटर टैंक इस टाइम जो ओवरहेड वाटर टैंक जिसको कहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। स्कूल जो है वो उसकी बिल्डिंग जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर से निकल के फिनिशिंग के मराहिल तक पहुंच चुकी है। और कमर्शियल बिल्डिंग जिसका उन्होंने इस लेटर में ज़िक्र किया है, कमर्शियल बिल्डिंग में एक लेक व्यू अपार्टमेंट्स हैं जो मिक्स्ड यूज़ होंगे, जिसमें नीचे शॉप्स, ऊपर अपार्टमेंट्स और फिर ऑफिसेज़ होंगे। वो भी इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को टच कर रही है स्ट्रक्चर वाइज। तो ये सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो सोसाइटी ने आपकी बेसिक नेसेसिटीज़, आपको शुरू में जो एक सोसाइटी स्टार्ट होने में या आप जब घर बनाते हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी आपको पोजेशन के साथ ही डिलीवर कर दी है। वरना यूजुअली पाकिस्तान में हमारे ये प्रैक्टिस है कि आप सोसाइटी बना दें,
कोई थोड़ी बहुत रोड्स बना दें, इवन कि पहले सिर्फ मेन रोड ही बनाई जाती है, बाकी स्ट्रीट्स भी जो हैं वो वक्त के साथ साथ लोग अपनी मदद आपके तहत काफ़ी सारे एरियाज़ में बनाते हैं। और इंटरनेट तो आप फाइबर ऑप्टिक तो भूल जाएं, PTCL के कनेक्शन ही जो है 4-4 5-5 साल नहीं जो है वो आपके लगते, गैस कनेक्शन नहीं अवेलेबल होता, आपको बिजली जो है वो नहीं प्रोवाइड होती। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इंश्योर किया है कि आपको प्रोवाइड की जाएंगी जब आपको पोजेसन मिल जाएगा। तो ये थी सारी आज की हमारी वीडियो का मकसद। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी अनआंसर्ड रह गई हो, हम नीचे आपके जो है नंबर हमारा जो है वो चल रहा है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, और किसी भी किस्म का कोई सवाल रह गया हो तो वो आप हमसे कर सकते हैं। इसमें एंड पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद रावलपिंडी, मैं रावलपिंडी इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे क्लाइंट्स से कहते हैं कि NOC आपने RDA से लिया है और आप इसको इस्लामाबाद कहते हैं। तो मैं उस चीज़ को जो है ओवरकम करने के लिए, ताकि हमारी तरफ से कोई ऐसी गलत बयानी या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हमारे क्लाइंट्स को और व्यूअर्स को हर्ट करे, इसमें यह मैं आपको बताना चाह रहा था कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जिन्होंने लिया है, प्लॉट्स लिए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन है इसमें कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की लैंड अगर आपने विज़िट की हो या वीडियोस में देखी हो तो बहुत टफ़ है। हिली एरिया है, प्लस इसमें बीच में से रिवर स्ट्रीम्स गुज़र रही हैं, पहाड़ के पहाड़ इन्होंने ब्लास्टिंग करके काटे हैं और नालों के नाले इन्होंने फिल किए हैं। फिर भी अपने टाइम स्केजुअल था उसमें कोविड की वजह से, बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से टाइम ज़ाया होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद रावलपिंडी आपको पोजीशन देने जा रहा है। तो लाहौर की लैंड में ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं है, वहाँ एग्रीकल्चर लैंड है और बिल्कुल लेवल है। इंशाल्लाह जितने टाइम इन्होंने लिया है, इससे मेरी जो उम्मीद है कि हाफ़ टाइम में लाहौर स्मार्ट सिटी में लोगों को लॉन्च के बाद पोजीशन दे दिया जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस में हमने आपके साथ जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की ट्रांसफ़र की डिटेल्स शेयर करनी है, कितनी फ़ीसेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसीजर है। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के बारे में इंशाल्लाह मालूम होता रहे, और नोटिफिकेशन के बटन को आप दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले। तो आज हमजा कभी को इजाज़त दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।